नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो दोस्तों पिछले वीडियो में हमने गोहिल वंश की उत्पत्ति से लेकर महाराणा मोकल तक पढ़ लिया था। आज दोस्तों हम पढ़ेंगे मेवाड़ इतिहास के सबसे यशस्वी सम्राट राणा कुंभा के बारे में। तो दोस्तों बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों राणा मोकल की हत्या के बाद उनका जो बेटा था अल्प आयु में राणा कुंभा गद्दी पर बैठा। इनका शासनकाल 1433 से 1468 था। और दोस्तों इनके पिता का नाम मोकल, इनकी माता का नाम सौभाग्यवती परमार था। अब दोस्तों ये अल्प आयु में बैठे थे, तो इसी कारण इनका संरक्षक बनाया गया। तो दोस्तों रणमल को इनका संरक्षक बनाया गया था। अब दोस्तों एक चीज़ यहाँ पर नोट करने लायक है, इनके पिता को भी, इनका पिता का जो शासनकाल था वो भी संरक्षक, जब इनके पिता थे वो भी अल्प आयु में ही गद्दी पर बैठे और ये भी अल्प आयु में ही गद्दी पर बैठे। अब दोस्तों यहाँ पर कुंभा की सबसे पहले जब वो गद्दी पर बैठा तो उसने सबसे पहला काम किया कि रणमल की यानी उनके संरक्षक की सहायता से राणा कुंभा ने अपने पिता की हत्या का बदला लिया। तो चाचा मेरा और महपा पंवार द्वारा इनके पिता की हत्या कर दी गई थी, तो उनका जो है इन्होंने सबसे पहले बदला लिया था। और दोस्तों मेवाड़ दरबार में रणमल का प्रभाव बढ़ गया तथा उसने सिसोदिया के नेता राघव देव यानी चुंडा का भाई की हत्या करवा दी थी। और दोस्तों इसके जो रणमल जो था उसने चुंडा के भाई राघव देव की जो है हत्या करवा दी थी। अब दोस्तों हंसाबाई ने चुंडा को मालवा से वापस बुलाया। अब दोस्तों यहाँ हंसाबाई जो थी वो रणमल मोकल की माता थी, यानी कुंभा की दादी। तो यहाँ पर दोस्तों इन्होंने क्या किया कि हंसाबाई ने फिर वापस चुंडा, जो उस समय मालवा चले गए थे इनके अविश्वास के कारण, तो चुंडा को इन्होंने मालवा से वापस बुलाया। अब दोस्तों बुलाने के पश्चात रणमल को भारमली की सहायता से मार दिया। तो दोस्तों इन्होंने भारमली की सहायता से इन्होंने जो है वो मरवा दिया था, भारमली की सहायता से रणमल को। अब दोस्तों रणमल का बेटा जोधा भाग गया तथा उसने बीकानेर के पास काहुनी गांव में शरण ली। और दोस्तों इसका बेटा जो है वो भाग गया था और उसने जो थी काहुनी गांव में शरण ली। अब दोस्तों चुंडा ने राठौड़ों की राजधानी मंडोर पर अधिकार कर लिया। तो राठौड़ों की जो राजधानी थी वो मंडोर पर जो है वो अधिकार कर लिया था। अब क्या हुआ दोस्तों कि ये है आवल बावल की संधि, ये हुई थी 1453 में। और दोस्तों इसमें शर्तें क्या थी? इसमें शर्तें थी सोजत यानी पाली को मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा बनाया गया, जोधा को मंडोर वापस दे दिया गया, कुंभा के बेटे रायमल की शादी जोधा की बेटी श्रृंगार कुंवर से कर दी गई। अब दोस्तों सारंगपुर का युद्ध ये हुआ था 1437 में कुंभा और महमूद खिलजी के बीच, जो मालवा का राजा था। अब दोस्तों कारण थे महमूद खिलजी ने मोकल के हथियारों को शरण दी थी। तो इन्होंने जब कुंभा गद्दी पर बैठे और इन्होंने जो सर्वप्रथम अभियान चलाया, और दोस्तों उस अभियान के अंतर्गत क्या हुआ कि चित्तौड़ से ये जो मोकल के हथियारे थे वो मेवाड़ से भागकर इनकी पड़ोसी मालवा यानी वर्तमान एमपी में चले गए थे, और यहाँ एमपी का जो शासक था वो था महमूद खिलजी। तो अब दोस्तों इसने क्या दी थी कि इन दुश्मनों को दी थी शरण। तो शरण देने से जो कुंभा है वो नाराज हो गए और इन्होंने इस पर अटैक कर दिया। अब दोस्तों अटैक करने के बाद में अटैक किया, इस युद्ध में महाराणा सांगा की विजय हुई। तो इस सारंगपुर के युद्ध में जो है वो कुंभा विजयी रहे और महमूद खिलजी हार गया। हारने के पश्चात दोस्तों महमूद खिलजी ने चाल चली। महमूद खिलजी ने चांपानेर की संधि की। तो महमूद खिलजी, ये चांपानेर की संधि जो हुई थी 1456 में महमूद खिलजी और कुतुबुद्दीन शाह के बीच हुई थी। कुतुबुद्दीन शाह गुजरात का जो है वो राजा था, यानी वहाँ का सुल्तान था। तो इन दोनों के बीच संधि हुई। अब दोस्तों संधि होने के पश्चात इनका उद्देश्य था, इन दोनों का उद्देश्य था कि दोनों राज्य मिलकर राणा कुंभा को हराना था इनका उद्देश्य। अब क्या हुआ दोस्तों, फिर हुई इनका बदनौर का युद्ध। ये हुआ था 1457 में। कुंभा ने मालवा और गुजरात की संयुक्त सेना को हराया था। फिर दोस्तों कुंभा ने सिरोही के सहमल देवड़ा को हराया था, और नागौर के फिरोज खां के पुत्र थे शम्स खां। कुंभा ने इसकी सहायता की। अब दोस्तों क्या हुआ था कि उस युद्ध में, बदनौर के युद्ध में इन्होंने संयुक्त सेना को हरा दिया। फिर क्या हुआ कि कुंभा ने सिरोही के सहमल देवड़ा को हराया। दोस्तों सहमल देवड़ा को भी इन्होंने हराया था क्योंकि उसने इनकी मदद की थी। अब दोस्तों उसके बाद नागौर के फिरोज खां, इनके दो बेटे थे, उनके युद्ध दोनों में जो दोनों पुत्रों के मध्य जो था वो यहाँ की नागौर की गद्दी को लेकर युद्ध चल रहा था। इसमें शम्स खां की सहायता कुंभा ने की थी और इन्होंने मिलकर मुजाहिद खां को हराया था।
अब दोस्तों कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां, तो स्थापत्य कला, कुंभा को राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। विजय स्तंभ, इन्होंने सर्वप्रथम जो बनाया वो विजय स्तंभ, जिसका अन्य नाम कृति स्तंभ, विष्णु स्तंभ, गरुड़ ध्वज, मूर्तियों का अजायबघर, मूर्तियों का अजायबघर, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश। यह एक 9 मंजिला इमारत है। इसकी लंबाई 122 फीट है, चौड़ाई इसकी 30 फीट है। इसका निर्माण जो है वो इसकी आठवीं मंजिल में कोई मूर्ति नहीं है। तीसरी मंजिल में अरबी भाषा में 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है, और इसका जो वास्तुकार है वो है क्षेता पोमा और पूजा नापा, क्षेता पोमा पूजा नापा। अब दोस्तों कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति के लेखक जो हैं वो अत्रि और महेश हैं। मेवाड़ महाराजा स्वरूप सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। अब दोस्तों जेम्स टोड ने इसकी तुलना कुतुब मीनार से की है। और दोस्तों फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना जो है वो रोम के टार्जन टावर के साथ की है। विजय स्तंभ राजस्थान की पहली इमारत है जिस पर डाक टिकट जारी किया गया था। अब दोस्तों विजय स्तंभ जिनका प्रतीक चिन्ह है। अब दोस्तों राजस्थान पुलिस में अगर आपने राजस्थान पुलिस का लोगो देखा होगा तो उसमें भी इसका जो है वो लोगो बना हुआ है। दोस्तों माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में बना हुआ है, और अभिनव भारत वीर संस्कार सावरकर का संगठन, उसका भी यह इसी में ये लोगो में बना हुआ है। अब दोस्तों जैन कीर्ति स्तंभ। अब दोस्तों चित्तौड़ किले में 7 मंजिला इमारत है। 12वीं शताब्दी में जैन व्यापारी जीजा शाह बादेखाल ने इसका निर्माण करवाया था। यह भगवान आदित्य नाथ यानी ऋषभ देव को समर्पित है, इसलिए इसे आदिनाथ स्तंभ भी कहा जाता है। अब दोस्तों कविराज श्यामल दास की पुस्तक वीर विनोद के अनुसार कुंभा ने मेवाड़ के 84 में से 32 किलों का निर्माण करवाया था। इनका जो महत्वपूर्ण किला है दोस्तों कुंभलगढ़, ये राजसमंद में है। कुंभलगढ़ का वास्तुकार जो वो मंडन है। कुंभलगढ़ मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी है। इसे मेवाड़ का मारवाड़ का सीमा प्रहरी कहा जाता है। इसका सबसे ऊपरी स्थान कटारगढ़ है जो कुंभा का निजी आवास था। अब दोस्तों इसे मेवाड़ की आंख कहा जाता है। कुंभलगढ़ प्रस्तुति का लेखक महेश हैं। इस प्रस्तुति में कुंभा को धर्म एवं पवित्रता का अवतार बताया गया है। अब इसके पश्चात दोस्तों इनका जो है वो दूसरा महत्वपूर्ण जो किला है वो है अचलगढ़। वो वर्तमान सिरोही में है। 1453 में कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। अब दोस्तों चौथा इसका बसंतगढ़, जिसे बासंती दुर्ग कहते हैं, जो सिरोही में है। फिर मचान दुर्ग सिरोही में मेर पर नियंत्रण हेतु, यानी दोस्तों सीमा पर नियंत्रण हेतु इस किले को बनाया गया था। फिर दोस्तों भोमर दुर्ग उदयपुर बिलों का नियंत्रण हेतु कुंभा ने चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ एवं अचलगढ़ में कुंभ मंदिर यानी दोस्तों विष्णु भगवान का एक मंदिर का निर्माण करवाया था दोस्तों यहाँ पर। अब दोस्तों श्रृंगार चमरी मंदिर, शांतिनाथ जैन मंदिर चित्तौड़ इसका निर्माण चित्तौड़ के कोषाध्यक्ष वेलका भंडारी ने करवाया था। अब दोस्तों रणकपुर पाली जैन मंदिर 1439 ईस्वी में जैन व्यापारी धरणक शाह ने इन मंदिरों का निर्माण करवाया था। मुख्य मंदिर चौमुखा मंदिर, इस मंदिर में भगवान आदिनाथ की मूर्ति है। इस मंदिर में 1444 स्तंभ हैं, इसलिए इसे स्तंभों का अजायबघर कहा जाता है। और इसका जो वास्तुकार है वो है देपाक। अब दोस्तों कुंभा की साहित्यिक उपलब्धियां। साहित्यिक में कुंभा एक अच्छा संगीतज्ञ था। यह वीणा वादक था, यानी दोस्तों ये वीणा अच्छी तरीके से बजा सकते थे। अब दोस्तों इनके संगीत गुरु जो थे वो थे सारंग व्यास थे। कुंभा की जो इन्होंने पुस्तकें लिखी थी, इनकी पहली पुस्तक है सुधा प्रबंध। फिर दोस्तों कामराज रतिसार 7 भाग हैं इसके। फिर संगीत सुधा, फिर संगीत मीमांसा, संगीत राज, इसके 5 भाग हैं। उन 5 भागों में से दोस्तों इसका पहला भाग है पाठ्य रत्नकोश, गीत रत्नकोश, नृत्य रत्नकोश, वाद्य रत्नकोश, रस रत्नकोश।
अब दोस्तों कुंभा की टीकाएं, कुंभा ने कुछ टीकाएं भी लिखी। तो इनकी पहली जो है वो है जयदेव की गीता गोविंद पुस्तक पर रसिक प्रिया लिखी। सारंगधर की संगीत रत्नाकर पर टीका लिखी थी इन्होंने। और दोस्तों चंडी शतक पर टीका लिखी थी, बाण भट्ट इसके लेखक थे। कुंभा ने 4 नाटक लिखे थे मेवाड़ी भाषा में। कुंभा अन्य भाषाओं जैसे मराठी, कन्नड़ आदि का भी विद्वान था। और दोस्तों कुंभा के दरबारी विद्वान, इनके दरबारी विद्वान थे, पहला विद्वान था इनका कानव्यास एकलिंग महात्म्य पुस्तक। इसका पहला भाग राजवर्णन कहलाता है, जो कुंभा ने लिखा था। और दोस्तों मेहाजी वर्णमाला, इसकी वर्णमाला मेहाजी, मंडन, वास्तुसार, देवमूर्ति प्रकरण, राजवल्लभ, रूपमंडन, मूर्ति कला की इससे जानकारी मिलती है। फिर कोदंड मंडन, इससे धनुष्य निर्माण की जानकारी मिलती है। और दोस्तों नाथा यह मंडन का बेटा था। पुस्तक वास्तुमंजरी, गोविंद यह भी मंडन का बेटा था। पुस्तक द्वारा दीपिका, उदार धोरिणी, कलानिधि मंदिर शिखर निर्माण की इससे जानकारी मिलती है। और दोस्तों सार समुच्चय आयुर्वेद, रमाबाई कुंभा की जो बेटी थी, अपने पिता की तरह संगीत में रुचि रखती थी। रमाबाई को जावर परगना दिया गया। इनको उपाधि है वो वागीश्वरी की दी जाती है। हिरानंद मुनि कुंभा के गुरु थे। तिला भट्ट, सोमेश्वर सूरी, सोम सुंदर सूरी, जयशेखर, भुवन कीर्ति के बाद दोस्तों कुंभा ने जैनों का तीर्थ यात्रा कर जो है वो हटा दिया था। और दोस्तों कुंभा की उपलब्धियां तो कुंभा की उपलब्धियां हैं दोस्तों, हिंदू सुल्तान यानी हिंदुओं का रक्षक, अभिनव भट्टाचार्य, संगीत के कारण इसको ये उपाधि दी गई। राणो रासो, साहित्य में ये उपाधि दी गई। हाल गुरु, पहाड़ी किले जीतने वाला। चाप गुरु, धनुर्धर। परम भागवत, विष्णु भागवत। आदि वराह, विष्णु भगवत। अब अंत में दोस्तों क्या हुआ कि कुंभलगढ़ किले के अंदर जो है कुंभा को उन्हीं के बेटे उद्दा के द्वारा कुंभलगढ़ किले में ही उनको जहर दे दिया गया था, उनको हत्या कर दी गई थी। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों कल हम पढ़ेंगे रायमल से, कल हम जो हैं वो रायमल से और सिसोदिया वंशकों के बारे में जानेंगे। तो कल इनके पुत्र का शासक रायमल हैं, किस तरह से रायमल चित्तौड़ आते हैं और चित्तौड़ आने के बाद में किस तरीके से उद्दा को हराते हैं और उद्दा को हराने के बाद में वो किस तरीके से शासन संभालते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरीके से मेवाड़ का इतिहास की जो सीरीज है वो चलती रहेगी। तो अन्य वीडियो देखने के लिए भी लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।